जो लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं उन्होंने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, रीयूज्ड कंटेंट। तो ये वो चीज़ है जो मोनेटाइजेशन होने नहीं देता। तो बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो बना तो रहे हैं चैनल, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा। और अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं और उसमें अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मोटिवेशन तो पैसा ही होता है सबसे ज़्यादा। तो 99% लोग जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, अनलेस के कुछ लोग जो एडसेंस से पैसा नहीं कमाना चाहते, आई थिंक 99% लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और सिर्फ फेम ही नहीं, पैसा भी। तो अगर उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। तो हाय, माय नेम इज रोहित मिगलानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रीयूज कंटेंट होता क्या है, ये होता क्यों है, और इतना प्रेवलेंट क्यों दिख रहा है, और हम इसको कैसे अपील के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएं, जो इन्होंने दिया हुआ है हमें कि क्या होता है बेसिकली, तो रीयूज कंटेंट के अंदर ये बोलते हैं कि जो शॉर्ट वीडियोस के अंदर आप कंपाइल्ड करके जो अदर सोशल मीडिया से, वेबसाइट से आप डाउनलोड करके रिएक्शन डालते हैं, कोई भी वीडियोस डाउनलोडेड होती हैं, तो वो रीयूज कंटेंट के जुमरे में आ जाती है, उसके अंडर वो आ जाती हैं। या आप कोई सॉन्ग्स का कलेक्शन अपनी वीडियोस में डालते हैं बाहर से, तो वो भी हो सकता है कि रीयूज कंटेंट में आ जाए। या कोई क्लिप्स या कोई मूवमेंट्स या कुछ भी ऐसी चीज जो आपने अदर्स वेबसाइट से डाउनलोड करी है। तो बेसिकली जो मोटी मोटी बात है, यूट्यूब चाहता है कि आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। वो नहीं चाहता कि आप किसी का कंटेंट बाहर से डाउनलोड करो और यहाँ पे चढ़ा दो। वो चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू ऐड करो, इसके अंदर कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपका फेस हो, एटलीस्ट आपकी वॉइस हो, और आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने अपनी वीडियो में। और ये आप देख रहे हैं कि इतना प्रेवलेंट, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। मतलब हर हर दूसरी वीडियो अगर आप देखो तो रीयूज कंटेंट के लिए मोनेटाइजेशन नहीं हो रही। उसका मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे आ गए हैं, और अब लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अब बहुत सारे लोग आ गए हैं और यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अब हर किसी के पास कोई आइडिया नहीं हो सकता है कि आइडिया ना हो, और सब चाह रहे हैं कि इजीली हम आगे निकल जाएं। बेशक टैलेंटेड लोग होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं यूट्यूब पे, बट बहुत सारे लोग जो अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, तो वो अपना साइड बाय साइड कुछ भी ट्राई करते रहते हैं। तो यूट्यूब ने बोला है कि भाई अब हम ऐसे पैसे तो नहीं देंगे, आपको कुछ अपना क्रिएट करना पड़ेगा, ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल हो, और आपकी फेस और आपकी वॉइस उसमें होनी चाहिए, वैल्यू ऐड जरूरी है। तो मुझे लगता है कि शायद अब बहुत सारे लोग आ गए हैं। आपने देखा होगा शॉर्ट्स के साथ वो रिएक्शन वीडियोस कर रहे हैं, अगर बाहर से डाउनलोडेड है। अब वो उसमें कुछ है नहीं, बेसिकली आप सिर्फ एक रिएक्ट कर रहे हो। वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप उसमें अपनी वॉइस तो दें। अब इन्होंने अपना फीचर निकाला हुआ जिसमें कोलैब कर सकते हैं, कट दिस वीडियो कर सकते हैं, जो 5 सेकंड का कोई भी वीडियो लॉन्ग है शॉर्ट में से, उसके बाद अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, अपना नैरेटिव दे सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि ग्रीन स्क्रीन करके आप उसमें रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग बाहर की वेबसाइट से उठा के डाउनलोड करके अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तो लोगों के बीच में पॉपुलर है, बट वो फिर भी चाह रहे हैं कि आप यूट्यूब की ऐप से ही करें। बट आई वुड सजेस्ट कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। अगर आपने रिएक्शन बनाना भी है तो आप उसके अंदर आपकी आवाज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने ही चाहिए, आपका कुछ ना कुछ उसमें। अगर आप फनी वीडियोस को रिएक्ट कर रहे हैं शॉर्ट में, तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ बोलिए, उसमें कुछ ना कुछ अपनी बात बताइए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे लगे कि हाँ भाई आप भी उस वीडियो में हो। मतलब ये नहीं कि एक वीडियो चल रही है आप उसको देख रहे हो, नहीं, वो तो वैसे भी बंदा देख लेगा, आपने उसमें क्या ऐड किया। तो अगर अब यूट्यूब का वैसे ये चाहता तो यही है कि सब अपना वैल्यू ऐड करे, बट स्टिल जो लोग रिएक्शन वीडियोस बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है हाउ टू अपील का, मतलब कि सॉरी, अपील का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपील करते कैसे हैं। तो ये होता क्या है, पहले अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, वो रिजेक्ट कर देता है, वो 30 डेज तक के लिए वो ब्लॉक हो जाता है। आप मान लीजिए अगर 1 जनवरी को आपने वो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था, तो वो 30 डेज के बाद ही अब जाके उसको दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। उसके बीच में वो 1 महीने के टाइम के बीच में आपको अपील करने का ऑप्शन देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होता है, उसके बाद 30 डेज है। अगर सेकेंड टाइम में अटेम्प्ट में फेल होता है तो 90 डेज का आपको ब्रेक लग जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अपील करते कैसे हैं बेसिकली।
अपील करने के लिए आपको जब आप अपील सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो बनानी है। सबसे पहले तो आपको जो वीडियो की लेंथ है वो 5 मिनट से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो अपील जो आप वीडियो बनाएंगे वो सिर्फ वीडियो हो, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपील लिख सकते हैं ताकि उनको पता चल जाए। और उसमें आपको सिर्फ URL लिंक डालना होता है, जब वीडियो बन जाती है उसका लिंक डालना होता है और वहां पे सबमिट करना होता है। तो उसके वो चाह रहे हैं कि वीडियो ओनली हो। वैसे तो ऑप्शन एक और भी होता है कि आप ईमेल कर सके, बट आई वुड प्रेफर कि आप उसको वीडियो ओनली के ऑप्शन में ही जाएं। 5 मिनट से कम हो, जैसे कि मैंने बताया, उसको अनलिस्टेड कीजिएगा, प्राइवेट या फिर पब्लिक नहीं, उसको अनलिस्टेड कीजिएगा। उसके बाद अगर आप अपील कर रहे हैं तो वो या ध्यान रखिएगा कि अपने ही चैनल से हो, जिस चैनल से आपका वो मोनेटाइजेशन नहीं हुआ उसी चैनल से वो अपील भी सबमिटेड हो। अब इसमें नरेटेड लैंग्वेज में लिखा होगा सपोर्टेड लैंग्वेजेस, जैसे नरेटेड इन सपोर्टेड लैंग्वेजेस, तो ये सब सपोर्टेड लैंग्वेजेस में है अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, इंडोनेशियन। चलो हिंदी तो है हमारी। अब इसमें लिखा हुआ है ये सपोर्टेड लैंग्वेज है या फिर और फीचर इंग्लिश सबटाइटल्स दैट आर नॉट ऑटो जनरेटेड। तो लोगों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अगर आप अपील कर रहे हो हिंदी में, देखो क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सपोर्टेड लैंग्वेज में हिंदी आती है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें इसके लिए सबटाइटल डालने की जरूरत नहीं है। अदर देन अगर ये सपोर्टेड लैंग्वेजेस में, मान लीजिए इसमें उर्दू नहीं है, उर्दू तो चलो हिंदी की तरह ही होती है, मान लीजिए इसमें वो लैंग्वेज नहीं है जो आई थिंक रशियन भी है इसमें, ऐसी कोई लैंग्वेज जो इसमें ना हो, आई गेस जापानीज भी है, कोरियन भी है, चाइनीज भी है, थाई, टर्किश, आई थिंक जो मलेशियन लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है सपोर्टेड लैंग्वेज में, ठीक है। हमारी पंजाबी लैंग्वेज भी नहीं है जो इंडिया की है, और बहुत सारी तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है, नहीं है ना, हाँ मुझे नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप उस लैंग्वेज में डाल रहे हैं तब आपको सब टाइटल डालने की जरूरत है, बट अगर आप हिंदी इंग्लिश में डाल रहे हो, बंगाली में, तो आपको जरूरत नहीं है सब टाइटल डालने की। ये तो होगी एक इसमें क्लियर बात। अगर आपने सब टाइटल डालना भी तो उसने बोला है कि ऑटो जनरेटेड ना हो, आप अलग से उसको मैनुअली उसको करें। मतलब अगर आपने हिंदी में बोला है तो इंग्लिश में उसके नीचे सब टाइटल डलें जो ऑटो जनरेटेड ना हो, आपने खुद से बनाए, मतलब वेबसाइट्स के द्वारा आपने उसमें ऐड करें। और इसमें होना चाहिए जो इसमें दोबारा अनलिस्टेड होना चाहिए, मैंने आपको बताया, और न्यू वीडियो होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आप डेली कंटेंट बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो बनानी है, ये जो फॉर्मेट है इस बेसिस पे, उसके बाद कोई वीडियो मत डालना जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता। वैसे लिखा होता है कि 14 डेज में आ जाएगा, बट आई थिंक 2 से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई वो कर देते हैं। तब तक आप कोई वीडियो मत डालना, वो आपकी टॉप पे होनी चाहिए, ये भी इनकी एक कंडीशन है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि क्या उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्लूड होना चाहिए आपका URL, वीडियो का URL आपके मतलब 30 सेकंड्स में जो भी आप बोल रहे हो वो होना ही होना चाहिए। वो आप कहीं पे भी ऐसे कॉपी पेस्ट करके नीचे ऊपर साइड में आप उसको दिखा सकते हो विद इन 30 सेकंड्स जब आपने वीडियो स्टार्ट करी है। आप सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका चैनल क्या है, आप फिर अपना URL लिंक दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपकी वो कौन सी पॉलिसी है जिसपे स्पेसिफिक पॉलिसी पे आपका वो खराब होता है। बोल सकते हैं कि रीयूज कंटेंट पे आपका जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे नहीं चली, बाकी तो आप सारी फॉलो कर ही रहे हो गाइडलाइंस, बट रीयूज कंटेंट पे आपका वो रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपका चैनल का फोकस क्या है, आप क्या टेक वीडियोस बनाते हो, आप मोटिवेशनल, लाइफस्टाइल, व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेकिंग, तो आपको वो भी बताना है। उसके बाद आपको ये एक बहुत ही ट्रिकी सी चीज है, ट्रिकी तो नहीं बट मैं कहूँगा कि वो चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है। तो 4th पॉइंट वो कह रहे हैं कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, शो हाउ यू हैव एडिटेड और फिल्म द कंटेंट एंड ट्राई टू कनेक्ट व्हाट यू शो इन योर वीडियो अपील टू अदर कंटेंट ऑन योर चैनल, यू कैन शो योर सेल्फ इन द वीडियो। और ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे आप वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस, आप उसको कैसे बनाते हैं, आप उसको कैसे एडिट करते हैं, आप उसको कैसे फिल्म करते हैं, क्या सारा कुछ के पीछे प्रोसीजर रहता है। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं, इसलिए वो आपसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और आप उसके अंदर अपनी वॉइस दे सकते हैं, अपना फेस दे सकते हो, मतलब जरूरी नहीं अपना फेस, आप अपनी वॉइस से भी काम चला ही सकते हैं। और कैसे फिल्म करते हैं एडिट, जो इसमें मैंने आपको बताया वो आपको बताना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अगर आपको अपील करनी है तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, और आपको URL तो जरूर डालना है विद इन 30 सेकेंड्स, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। और हमेशा एक ही चांस मिलता है अपील का, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो बनानी चाहिए। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में कि आप कोशिश कीजिए वीडियोस ऐसे डालिए जिसके अंदर आपको आप ओरिजिनल अपना फेस या अपनी वॉइस दें,
आपको कहीं से कुछ कॉपी ना करना पड़े, कहीं से कुछ डाउनलोड ना करना पड़े कि आप डाउनलोड करके डाल रहे हैं, आपको कहीं से कुछ मतलब ऐसा थोड़ा सा रिसर्च, थोड़े सा वीडियो में आप लगे उनको भी कि आप मेहनत कर रहे हो। बस ये आई थिंक यूट्यूब वाले चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 11 करोड़ या 12 करोड़ के करीब चैनल्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसमें से सिर्फ आपको पता है 6% लोग हैं जिनके मोनेटाइजेशन हुआ है। अगर आप 12 करोड़ को 6% के हिसाब से करेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 70 लाख से ज़्यादा लोगों के पास 7 मिलियन लोग होंगे 12 करोड़ चैनल्स में से जिनका मोनेटाइज हुआ है। अदर देन सारे ही मतलब कोई वो नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कंपटीशन बढ़ गया और अब अपना ओरिजिनल कंटेंट डालिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।